खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से। एक हमारे मुस्लिम भाई को आतंकवादी कहा जा रहा है। कब तक आप सोते रहेंगे? कब तक आप ये उत्पीड़न करते रहेंगे? आपकी आवाज़ उठाने के लिए हमारा मुस्लिम भाई संसद में जा रहा है, तो जब उसको वहाँ पर अपमानित किया जा सकता है, उसको वहाँ आतंकवादी कहा जा सकता है। तो मैं मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप तो आम आदमी हैं, कि भाजपा का जो षड्यंत्र है लोकसभा चुनाव को लेकर, वो हिंदू और मुसलमान कराना है। इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए। बिल्कुल रासुका लगनी चाहिए। हमेशा के लिए उनके ऊपर चुनाव लड़ने के प्रतिबंध लगना चाहिए। आज संसद भी खतरे में है। मेरे मुस्लिम समाज के लोगों को आतंकवादी कहा जा रहा है। इसको भीम आर्मी जय भीम संगठन किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर सरकार ने उनका निलंबन नहीं करा, यदि सरकार ने उनको उनके चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई, तो भीम आर्मी जय भीम संगठन सड़कों पर उतरकर उसका विरोध करेगा। मेरे मुस्लिम समाज के लोगों को आतंकवादी कहा जा रहा है। एक देश की संसद में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको आतंकवादी कहा जा रहा है। ये क्या चल रहा है? पिछड़े लोगों को भी केवल बीजेपी लैंपचूस देती है और इसके अलावा कुछ और नहीं देती है। इस बात का जवाब देना पड़ेगा सरकार को। इस बात का जवाब जब तक सरकार नहीं देगी, हम बहुत जल्दी आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होंगे। बीते कल भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बुधिड़े ने संसद में एक ऐसा शर्मनाक काम कर दिया जो कि पूरे भारत में इस वक्त चर्चा का विषय है। उन्होंने बसपा सांसद को आतंकवादी तक बता दिया। कुछ ऐसे शब्द भी है जो हम आपको नहीं बता सकते। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल जी मौजूद हैं। नौटियाल जी, आप बहुजन समाज पार्टी का लगातार समर्थन कर रहे हैं और बसपा सांसद को संसद में ही भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है रमेश बुधुड़ी, उनके द्वारा ऐसे ऐसे शब्दों से उनको अपमानित किया गया। किस तरीके से इसको देखते हैं आप? देखिए, जो बयान संसद में एक बीजेपी सांसद के द्वारा दिया गया है, ये एक भाजपा की सोची समझी साजिश है। क्योंकि हम कई बार इस देश की जनता से भी बार-बार ये अपील कर रहे हैं कि भाजपा का जो षड्यंत्र है लोकसभा चुनाव को लेकर, वो हिंदू और मुसलमान कराना है। ये पहले भी ये षड्यंत्र कई बार कर चुके हैं, परंतु हमारी जहाँ तक भी कोशिश है, हम जनता से, अपने लोगों से भी ये अपील कर रहे हैं कि इनकी साजिशों में हम लोगों को नहीं आना है। जो बयान हमारे बहुजन समाज पार्टी के सांसद के ऊपर बीजेपी के सांसद ने दिया है, ये बयान एक इतना शर्मनाक है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और ये बयान उन्होंने इसलिए दिया है कि अगर मुस्लिम समाज को बीजेपी के लोग संसद में नहीं देखना चाहते, वो दलित समाज के लोगों को संसद में नहीं देखना चाहते, वो पिछड़े लोगों को संसद में नहीं देखना चाहते, पिछड़े लोगों को भी केवल बीजेपी लैंपचूस देती है और इसके अलावा कुछ और नहीं देती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका हमेशा के लिए निलंबन किया जाना चाहिए। उन पर जो है ना, चुनाव लड़ने के लिए भी उन पर बैन लगना चाहिए, जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है और जिस प्रकार से उन्होंने आतंकवादी एक सांसद को आतंकवादी कह रहे हैं। जब वो आतंकवादी हैं तो सरकार ने उनको परमिशन कैसे दे दी चुनाव लड़ने की? और ये इस बात का जवाब इस देश की सरकार को देना पड़ेगा कि एक मेरे मुस्लिम समाज के लोगों को आतंकवादी कहा जा रहा है। इसको भीम आर्मी जय भीम संगठन किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर सरकार ने उनका निलंबन नहीं करा, यदि सरकार ने उनको उनके चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई, तो भीम आर्मी जय भीम संगठन सड़कों पर उतरकर उसका विरोध करेगा। मेरे मुस्लिम समाज के लोगों को आतंकवादी कहा जा रहा है। एक देश की संसद में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको आतंकवादी कहा जा रहा है। ये क्या चल रहा है? क्या जनता ने उनको इसीलिए वहां पर चुनकर भेजा? तो ये जो शर्मनाक बयान है, संविधान से उपट कर चल रही है। मैं वही कह रहा हूँ इस देश के दलित, मुस्लिम और पिछड़ों को भी, कि देश के संविधान को खतरा है। इसलिए हम संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। इस बात का सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि हमारे सांसद को एक ऐसा व्यक्ति आतंकवादी किया जाता है। इस बात का जवाब देना पड़ेगा सरकार को। इस बात का जवाब जब तक सरकार नहीं देगी, हम बहुत जल्दी आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होंगे। पिछले से कुछ समय पहले राहुल गांधी ने एक छोटा सा बयान दिया था, उसको लेकर उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, उनके उनके बंगले तक को छीन लिया गया था। हालांकि कोर्ट में जब मामला चला, उनको उनकी सदस्यता वापस मिली, लेकिन उससे कई शर्मनाक बयान कल दिया गया। इस पे कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा मनमानी चल रही है, संविधान जो न्यायपालिका है हमारी, न्यायपालिका पर सरकार का पूरा कब्जा है। जो मर्जी वो निर्णय जजों के द्वारा करा रहे हैं। अब राहुल गांधी जी ने कुछ बयान दिया, उनकी जब सदस्यता रद्द कर दी जा सकती है, उनका बंगला खाली कराया जा सकता है, तो फिर जब बीजेपी के सांसद ने ना शर्मनाक बयान दे दिया, उसके ऊपर अब तक भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या ये दलित और हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कब तक चलेगी?
मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि ऐसी राजनीति से आप क्यों ऊपर उठकर ऐसी पार्टी को नहीं चुनते, जो सभी समाज को सम्मान देती है। ऐसी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है देश के अंदर। आप बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर उसको आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा ने अपनी मानसिकता को बढ़िया तरह से दर्शा दिया है कि हम मुस्लिमों को संसद में नहीं देखना चाहते, हम पिछड़ों को संसद में नहीं देखना चाहते, हम दलितों को, आदिवासियों को संसद में नहीं देखना चाहते। तो इसका मुंह तोड़ जवाब जनता को वोट से देना पड़ेगा। इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए। बिल्कुल रासुका लगनी चाहिए। हमेशा के लिए उनके ऊपर चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगना चाहिए। आप देश की सबसे बड़ी पंचायत में ये क्या कर रहे हैं आप? ये आप एक देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक राजनीति की सबसे बड़ी संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं। आप कैसे शर्मनाक बयान दे रहे हैं? इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक जो जितने भी लोग नेता नफरत वाले बयान देते हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ देश की जनता को और देश की राजनीति को, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान आम आदमी को होता है। आम आदमी तो मज़दूरी करता है, वो अपना ब भरपेट पालन करता है और वो रोज़मर्रा की जो है ना अपना गुज़र-बसर करता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान जितने भी देश के अंदर बड़े-बड़े नेता भड़काऊ बयान देते हैं, उससे आम आदमी को नुकसान होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आम आदमी को नुकसान न हो, तो ऐसे सांसद को आप संसद से बाहर निकालिए। हमेशा के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगे उन पर। आपको क्या लगता है कि जो रमेश बिधूड़ी ने जो बयान दिया है, कहीं सोची साजी समझी साजिश थी क्या वो? सोची समझी साजिश बिल्कुल हो सकती है। अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई उन पर? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या देश के प्रधानमंत्री जी को नहीं पता कि हमारे हमारे एक सदस्य ने ऐसा बयान दे दिया है? क्या सरकार को नहीं पता? क्या सरकार को सूचना नहीं है इस चीज़ की? और संसद में सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड होती हैं। ये कैसी क्या ची ये संसद चल रही है कि कोई सड़क पर चौपाल चल रही है? हमें ये समझ में नहीं आ रहा। तो आज संसद भी खतरे में है। आज संसद की मर्यादा खतरे में है। आज संविधान खतरे में है। मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से। एक हमारे मुस्लिम भाई को आतंकवादी कहा जा रहा है। कब तक आप सोते रहेंगे? कब तक आप ये उत्पीड़न करते रहेंगे? आपकी आवाज़ उठाने के लिए एक हमारा मुस्लिम भाई संसद में जा रहा है, तो जब उसको वहाँ पर अपमानित किया जा सकता है, उसको वहाँ आतंकवादी कहा जा सकता है। तो मैं मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप तो आम आदमी हैं। मैं एक रोड पर लड़ाई लड़ता हूँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ। तो हमारा क्या हाल होगा? मुस्लिम समाज के लोगों को समझना पड़ेगा, पिछड़े समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। ऐसे लोगों को वोट से सबक सिखाना पड़ेगा। हमें ऐसे लोगों को जो लोग संविधान को खतरा बनाना चाहते हैं, देश को खतरा बनाना चाहते हैं, इस देश की व्यवस्था को खतरा बनाना चाहते हैं, हमें वोट के माध्यम से उनको ऐसा नहीं छोड़ना है कि वो देश के लिए खतरा बने। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी सांसद मुस्लिम सांसद को इस तरह का बयान दे देते हैं और अचानक से पूरे भारत में खलबली सी मच जाती है कि आखिर संसद में हो क्या रहा है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये बात अब मुस्लिम समाज की समझ में आ गई है कि बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती एक मुस्लिम समाज से एमपी बनाकर उसको संसद में भेजने का काम करती है पार्टी। और वहाँ भी उसको ऐसा इस तरह से अपमानित किया जाता है, ये समझ सकते हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों को संसद में बीजेपी के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। उनको जो है ना वो किस तरह से चुभ रहे हैं। तो इसलिए मैं ये बार-बार उनसे कह रहा हूँ कि हमें सब चीज़ों को समझना पड़ेगा और समझकर हमें सबको बीएसपी के साथ में आकर अब की बार तख्ता पलट करना पड़ेगा। अगर बात करें 2024 के चुनाव की, तो इस तरीके का बयान कहीं न कहीं 2024 के चुनाव पर भी असर डालने का काम करेगा? देखिए, मुस्लिम समाज पूरा बहुजन समाज पार्टी के साथ आएगा। हमारे देश के जो बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, उन सभी लोगों से वार्ता चल रही है। हम उनको बार-बार यही कह रहे हैं और यही समझा रहे हैं कि हमें इस बार अपना वोट को खराब नहीं करना है। क्योंकि दलित युवाओं में एनर्जी मंजीत सिंह नौटियाल भर रहा है और लगातार भरेगा। उनकी तो हवा आप अलग ही देखेंगे। लेकिन जो मुस्लिम समाज के लोग हमसे जुड़े हैं और मुस्लिम समाज के बड़े लीडर हैं और ज़िम्मेदार लोग हैं, हमारी उनसे लगातार वार्ता चल रही है कि अब की बार हम बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाकर संसद में भेजने का काम करेंगे और सभी समाज को न्याय मिलेगा, क्योंकि हम लोग संविधान को मानते हैं और संविधान में सभी जाति, सभी मज़हब और सब लोग बराबर हैं। जिस प्रकार से अभी उसमें उन्होंने स्टालिन जी के लड़के ने जो बयान दिया है, मैं ये कहना चाहता हूँ उन पर भी रासुका लगनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का बयान, यदि वो संविधान को मानते हैं, मैं जानता हूँ कि वो अम्बेडकरवादी विचारधारा को फ़ॉलो करते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि स्टालिन जी हमारे भाई हैं, उनके बेटे हमारे भाई हैं। लेकिन अगर अपने परिवार का कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा बने या अमर्यादित भाषा का उपयोग करे या संविधान से ऊपर उठकर कुछ चीज़ों को क्रिएट करे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि उस पर दूसरे से ज़्यादा अधिक कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि उस व्यक्ति पर भी रासुका लगनी चाहिए। जब संविधान में सब जाति मज़हब को बराबर का अधिकार है, आपको किसी ने अधिकार दिया किसी भी धर्म का अपमान करने का। जब यहाँ सभी धर्मों को अपनी-अपनी परंपराओं के अनुसार, अपनी-अपनी जाति के अनुसार सबको मानने की आज़ादी है, सबको बराबर का दर्जा मिला है,
सबको आज़ादी दी गई है, तो आप कौन होते हैं किसी धर्म का अपमान करने वाले? इन बयानों से आम आदमी को नुकसान होता है, मज़दूर लोगों को नुकसान होता है, किसान लोगों को नुकसान होता है। तो अगर ये नुकसान होने से आप बचाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना चाहिए। देखिए, ये थे हमारे साथ भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल, जो कल बीजेपी के जो दिल्ली से दक्षिणी क्षेत्र के सांसद हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया और इस वक्त सोशल मीडिया पर वो बयान बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी इस बयान से कहीं न कहीं बैकफुट पर नज़र आ रही है और जो नेता है बहुजन समाज पार्टी के हो या फिर कांग्रेस के हो या अन्य पार्टी के हो, उनका उसके बयान पर जो सांसद हैं, उनके बयान पर रोष व्यक्त किया जा रहा है कि संसद में आखिर चल क्या रहा है। तो मंजीत सिंह नौटियाल ने भी बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी के ऊपर रासुका जैसी कार्रवाई की भी मांग की है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं।